ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मज़े से दिल में आ बैठो, मेरे नयनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ए तुम्हारा देखा भला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। कभी उखल से बध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने गजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। उसी के दर्श के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। गया गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मैं तो भुला पाऊँ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मुझे जैसे हजारों हैं मगर मेरे तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में वराह अवतार का वर्णन है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, पृथ्वी ने भगवान नारायण की स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदनंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, हे पृथ्वी देवी, मैं पर्वतों वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूँगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्र, सरिताओं और द्वीपों को भी मैं धारण करूँगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी के आश्वासन दे करके महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई तथा 3000 योजन की चौड़ाई में 9000 योजन के परिणाम में अपना विग्रह बना लिया। फिर अपने बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप, नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया।
कोई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा पा रहे थे, कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वाराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे, कुछ पर्वत चक्रपाण के हाथ में सुशोभित हो रहे थे। भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रहे और उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिणाम व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कर्दम प्रजापति का जब प्रागट्य हुआ तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाता है। ये तदनंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रातः एवं संध्याकालीन संध्या स्वरूप क्या है? पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं? अर्घपार्घ, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरू, चंदन, धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य है? शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल है तथा करने योग्य न करने योग्य शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कर्मों तथा इनके फलों का दूसरों में कैसे संक्रमण होता है, यह आप बताने की कृपा करें। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान उपवास की क्या विधि है? उसे कब किया जाता है? शुक्ल, पीत, रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किनके लिए हितकारक होता है? आपके लिए फल, साग आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? हे प्रभो, भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुज्ञेय है? जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? कृच्छ और संतापन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं, जो वायु का आहार भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, कौन सी गति मिलती है? आपकी भक्ति में व्यवस्थित रहकर बिना लवण भोजन करके आपकी आराधना जो करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं, जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? भिक्षा पर जीविका चलाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो आपकी अग्रसर होते हैं और जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्र में प्राण त्याग देते हैं, वे महाभाग किन लोकों में जाते हैं? जो पंचाग्नि साधन कर उसका फल भगवान माधव को अर्पण करते हैं, जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कंटकमय शैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण आपके भक्त परायण में जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं, शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित होती है? जो मानव कण भक्षण करके पंचगव्य पान कर माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो युवक आहार पर गोमय पीकर आपकी उपासना करते हैं, हे नारायण, उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है? जो याचक व्यावक जैसे बने पदार्थ खाकर अपनी उपासना करते हैं, आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं, जो प्रतिदिन आपके चिंतन में रहते हैं, दुग्ध आहार
आधार पर रहते हैं वे कौन सी गति पाते हैं। आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा श्मशान व्रत करके आपकी उपासना करने वाले हैं उन्हें कौन सी सुलभ गति होती है। भक्त परायण जो विद्वान व्यक्ति दुर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण आचरण करते हुए प्रीतिपूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है। यह सब आप बताने की कृपा करें। पृथ्वी पर सोचने वाले तथा पुत्र स्त्री घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में जाता है, हे देवेश्वर उसे कौन सी सिद्धि मिलती है यह भी बताने की कृपा करें। हे माधव आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता विश्वपिता संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्य में निर्णीत सर्वहितावय यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायणाय कहकर आपकी उपासना करते हैं उन्हें कौन सी गति मिलती है, आप कृपा पूर्वक बतलाएं। भगवान मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। हे जगत गुरु मुझ पर आपकी कृपा है। लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यही मेरी आकांक्षा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।